इतने तक के हम तो पुलिस वाले से परमिशन लेकर आए हुए सारे। ये किसने कहा था, किसने कहा था, पूसी किसने? ने कहा था, पूसी ने। अच्छा। लोग भी कहने लगे हम तो बोटी फेंकते हैं पुलिस वाले के आगे, हम तो कौन, बोटी मतलब ऐसा क्या बोटी फेंकते हैं पुलिस वाले? कहने लगे थे आ जाओ थाना में, और नहीं आओगे तो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे घर वाले सारे को हम क्या नाम है अंदर कर देंगे। अच्छा। बे डर तो मुझे और हो गया। और फिर उसके बाद में बार बार कई बार राम प्रसाद फोन किया, यहाँ आओ, यहाँ आओ नहीं तो हम अंदर कर देंगे, यहाँ आओ, यहाँ आओ नहीं तो अंदर कर देंगे। ये लोग अच्छा, पूसी और क्या परमीन और अंकित और उसमें काला ये सब थे इसमें मारने, सारे जब आपको जब हाँ मारा जी हाँ तब जी सबके? सब सारे थे, अच्छा। सारे थे। एक मोटा मोटा करके संजू भी है पंजाबी। पानीपत के हरिनगर का जो मामला लगातार चल रहा है, जिसकी कवरेज हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। कल आपने एक पक्ष और ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट देखी, इसका किस तरीके से लोगों ने क्या कुछ कहा, लेकिन जिसके साथ ये पूरा वाक्य हुआ है और जो महिला जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, हम इस समय पानीपत के सामान्य अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर वो महिला भी है, उनसे ही बातचीत करेंगे। बैठ जाइए। क्या कुछ पूरा मामला हो, एक बार डिटेल से बताएं आप, शुरुआत से कैसे क्या लड़ाई शुरू हुई थी और कैसे क्या कुछ पूरी बात है, शुरुआत से बताएं। 5 तारीख की बात है, जी। लड़का मेरा बाहर गली में खेल रहा था जी। और पूसी की मम्मी आई, लड़का को मारी। और मारने के बाद मेरे पास गई, कहने लगी तेरी लड़का बाहर गली में खेल रहा। फिर मैं आई, देखी, मैं सोची जो हो सकता है जो मेरे बच्चे इसके दरवाजे के आगे खेल रहा हो, लेकिन बच्चा ना ही उसके दरवाजे का आगा था और नहीं उस मेरे बच्चे के साथ उसका कोई बच्चा खेल रहा था। मैं ऐसी बात अपने लड़के को यही बात कही, आंटी ना आपके दरवाजा के आगे मेरा लड़का खेल रहा और नहीं अब वो क्या नाम है, नहीं आपके कोई हमारे बच्चे के साथ खेल रहा है, फिर आप बच्चे को मार क्यों दिए। इतने कह के अपने बच्चे को हाथ पकड़ी अंदर जा रही थी। आप देखे होंगे मौके पे मेरे कमरे में जाने के वक्त 2-3 सीढ़ियां है, सीढ़ी चढ़े थे, पीछे से लठ मारा गया। उसके बाद में क्या हुआ, मैं घूमी, घूमने के बाद फिर एक लठ मारा गया। उसके बाद में चाकू चाकू जैसे ऐसे किए, मैं ऐसे चाकू पकड़ ली तो यहाँ हाथ में भी टाँका पड़ा हुआ है, अभी मैं टाँका कटवाई नहीं। और ये हुआ, आप उसके बाद पानीपत सिविल हॉस्पिटल में आए, फिर आपका मामला चला, मामला चलने के बाद आपको यहाँ से रेफर भी किया गया, फिर वापसी आप पानीपत के एक सामान्य हॉस्पिटल में आपका इलाज चला, फिर घर आई, फिर दोबारा ये मामला कैसे आया चर्चाओं में, दोबारा क्या कुछ दोबारा, क्योंकि आप दोबारा कह रहे हैं कि, क्योंकि उनका तो साफ तौर से कहना है झूठे आरोप लगा रहे हैं। बताओ, आप बताइए, आप पीड़ित हैं, आप ही बताइए। झूठा आरोप कुछ नहीं है, ये जो है सो सच है। उसके बाद में 10 आदमी 12 आदमी मेरे कमरे पर रोज आते थे, समझौता कर लो, समझौता कर लो। मैं ये की बात बोली, जब तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है जब तक मैं कुछ नहीं करूंगी, समझौता तो मैं करूंगी, पहले मैं अपने इलाज करा लूं। और मैं थाना में भी नहीं गई, डर से भी नहीं गई थाना में। वो लोग यहाँ से भी विचार बना रखे थे और एक दिन थाना में भी दबाव, राम प्रसाद दबाव दिया, उसके बाद हम थाना में भी गए, लेकिन डर से हम हस्बैंड वाइफ दोनों घर आ गए। घर आ गए 28 तारीख रात को, फिर वो गए थाना में, हमारा बुलाहट आया, हम गए नहीं। फिर 1:30 बजे 2 बजे के बीच की बात है, लाइट भगा हुआ था, हम छत पर सोए थे अपने बच्चे लेकर, घर वाले मेरे ड्यूटी में थे, लड़का मेरा ड्यूटी में था और छोटे छोटे बच्चे हमारे पास थे, जो 5 बच्चे हमारे मेरे पास सोए हुए थे और मैं सोई थी। ऐसे करके मारा हुआ और सोया हुआ इंसान बराबरी होता है। और वो लोग मेन गेट से आए या छत टप के आए ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आते के साथ में पहले मुझे पेट पर मारे। कितने लोग थे? 6 आदमी थे। अच्छा। अब ऊपर कितने थे और कुछ और हाथ में उनके लाठी डंडा चाकू कुछ मोटे लठ तो मेरे ऊपर बरसाए वो, ठीक है ना, और कुछ छोटा छोटा हथियार भी उनके हाथ में था। पेट में चाकू वगैरह? हाँ जी, पेट में मारे लठ। मैं ऐसे घूमी, कोई हाथ पकड़ लिया, कोई पाँव पकड़ लिया, कि अब ये भी नहीं याद मेरे मुंह पर भी हाथ कोई कापा के साथ में ऐसे रखा हुआ था, मैं चिल्ला नहीं पाई। फिर मारने के बाद छत पर और पड़ोसी सोए हुए थे और उन लोगों से फिर खड़े होकर वीडियो बना कर मुझे उन्होंने आपकी वीडियो बनाए और उन लोगों के भी बोले जो कौन कौन गवाही देगा, बताओ कौन देगा, और जो गवाही देगा उसका यही हाल करूंगा। मतलब जो लोग देख रहे थे उनको धमकाया गया? हाँ जी, धमकाया गया और सारे हाथ जोड़ के और दूर हट गए।
कितने लोग तो नीचे भाग गए जी, नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं देखे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं देखे हैं। जी। उनको धमकाया गया था, बहुत बुरी तरह से धमकाया गया। इस बीच में पुलिस प्रशासन जो आया होगा, आपके आईओ आए होंगे केस इंचार्ज, उनसे क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिला, क्या कुछ उनसे बातचीत हुई, कैसा उनका नजरिया रहा है? बीच में तो रामप्रसाद घर भी आए, अच्छा। घर आए, कहने लगे थे आ जाओ थाना में, और नहीं आओगे तो तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारे घर वाले सारे को हम क्या नाम है, अंदर कर देंगे। अच्छा। बे डर तो मुझे और हो गया। और फिर उसके बाद में बार बार कई बार रामप्रसाद फोन किया, यहाँ आओ, यहाँ आओ नहीं तो हम अंदर कर देंगे, यहाँ आओ, यहाँ आओ नहीं तो अंदर कर देंगे। ये लोग भी कहने लगे हम तो बोटी फेंकते हैं पुलिस वाले के आगे, हम तो कौन, बोटी, मतलब ऐसा क्या है, बोटी फेंकते हैं पुलिस हाँ वालों को? अब बोटी का मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहते हैं हम तो बोटी फेंकते हैं पुलिस वाले के आगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे जैसे मुझे मारे 28 तारीख को रात में छत पे मारते गए और वीडियो बनाते गए। अच्छा, इतने तक के हम तो पुलिस वाले से परमिशन लेकर आए हुए सारे। ये किसने कहा था, किसने कहा था, पूसी किसने? ने कहा था, पूसी ने, अच्छा, पूसी और क्या परमीन और अंकित, और उसमें काला, ये सब थे इसमें मारने, जब सारे आपको थे, जब हाँ मारा जी था हाँ सब जी, थे? सब सारे थे, अच्छा। सारे थे। एक मोटा मोटा करके संजू भी है पंजाबी, और उसके बाद में काला भी है, उसके बेटा भी है अच्छा, दुकान वाला। मैं एक एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। एक और ये था कि जो पड़ोस में दुकान है, आप जहाँ से सामान भी लाते होंगे, उनका भी ये कहना है, दुकान वाला भी ये चीज कहता है कि भाई वो ना मेरे साथ भी स्कैम कर चुके हैं, कि ऐसे फेक ट्रांजैक्शन कर करके मैंने पुलिस वालों को उठाया। उनके साथ भी कुछ ऐसा विवाद था? ऐसा कुछ नहीं था, हम्म। जो भी बात है झूठ है। अच्छा। हाँ जी, जो भी बात है मुझे बदनाम करने का वजह से, क्यों कि जो वो लोगों का ये चीज का मेरे से जलन हो गया ना। हकीकत बात बताऊं तो मैं एक सोशल वर्कर हूँ, हम्म सोशल वर्कर हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ। हम्म और मदद उन लोगों का, एक लेडीज का केस था हम्म थाना में, मैं उस केस को सुलझाई। और वो लोगों के इन चीजों से वो हो गया, जलन हो गया। जो वो लोग पूछने लग गए सारे, वो पूसी के घर का सारे परिवार, मतलब गली वाले सारे पूछे, थाने में तू केस सुलझा देती है, बिगर पैसे का सुलझाती है। बोली तो पुलिस वाले कोई पैसे लेकर थोड़ी सुलझाएंगे, बिगर पैसे का गरीब आदमी पैसे कहाँ से देगा। जलन उनके इन्हीं चीज से। और सर कोई चीज की जलन है, और कोई चीज ना उनसे मेरा लड़ाई, ना बोल ना चाल, ना उठा ना बैठा, और कुछ नहीं है जी। सच्चाई क्या है इस तो अधर में है, लेकिन मामला कुछ समझ नहीं आता। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, जैसे जैसे छानबीन होगी, लेकिन मौके की स्थिति में दिखा दूं, हाथ पर टांके लगे हुए हैं, पैर पूरा प्लस्टर्ड है, पैर दिखा देंगे, पैर पूरा प्लस्टर्ड है। और यही नहीं, कुछ ऐसी भी तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा नहीं सकते, ब्लर करके अपने दर्शकों को हम एक बार चला जरूर दे रहे हैं, आप लोग इन तस्वीरों को देख लीजिएगा। अब इसमें सवालिया घेरे में कौन आता है कि आखिर गलती क्या है, क्योंकि मौके की स्थिति तो कुछ और, क्या सही में लोगों को दबाया धमकाया गया? लेकिन अगर ये बात जो बता रही है अगर ये सही है, तो जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी सरकार कहती है किस तरीके से हमारे यहाँ बहन बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित है, अगर ये वास्तविकता है तो उनकी सरकार पर और पूरे पानीपत प्रशासन पर एक बहुत बड़ा प्रशंसन सेफ्टी का खड़ा होता है। क्या दबंगई जारी है या फिर वास्तविकता क्या है? हालांकि जैसे जैसे कार्रवाई कदम दर कदम, प्रशासन की बात कर लीजिए, लगातार कार्रवाई इस विषय पे करता हुआ नजर आ रहा है। जब पन्ने दर पन्ने खुलेंगे, एक एक बात स्पष्ट होगी। लेकिन दोनों पक्ष आपने देखा, आपको क्या कुछ लगता है कि कौन सही है कौन गलत है? कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट, जनता की।